दोस्तों अधिकतर देखा गया है कि हमारे शरीर पर कभी कभी लाल रंग के गोल गोल चकत्ते या वाइट सफेद रंग के गोल गोल चकत्ते से दिखाई देते हैं और चकत्तों के जो किनारों पर स्किन उभरी सी दिखाई देती है और सफेद पट्टी सी दिखाई देती है। कभी कभी चकत्तों में स्किन ड्राई होती है और फटी हुई सी महसूस होती है और कभी कभी इन चकत्तों में जो है दाने से दिखाई देते हैं और उनमें पस सा पड़ जाता है। तो दोस्तों ये फंगल इन्फेक्शन होता है और जिसको हम सामान्य भाषा में रिंग बर्म के नाम से भी जानते हैं। ये ध्यान रखें कि फंगल इन्फेक्शन केवल स्किन पर ही नहीं होता, मतलब बॉडी के जो आउटर पार्ट्स हैं, जैसे क्या कोई भी जनन अंग है उस पर भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, मुंह में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। इसके साथ साथ कभी कभी बालों में या नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन अधिकता में देखने को मिलता है। दोस्तों ये एक सामान्य सी दिखने वाली लेकिन बहुत ही गंभीर समस्या है। चकत्तों में जलन सी महसूस होती है और खुजली बहुत ज्यादा होती है। कभी कभी ये छोटे छोटे चकत्तों के रूप में दिखाई देता है, लेकिन कभी कभी ये पूरे शरीर को ही ढक लेते हैं। दोस्तों ये भारत में बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाने वाला इन्फेक्शन है और इसको फैलने के लिए नमी, हल्की सी नमी और हल्की सी गर्मी की जरूरत होती है और जो कि इस तरह का एनवायरनमेंट हमारे भारत में बहुत आसानी से मिल जाता है और जिसके कारण फंगल इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं भारत में बहुत ज्यादा होते हैं। दोस्तों ध्यान रहे कि फंगल जो है हर जगह मौजूद है, लेकिन इसको ग्रो करने के लिए हल्की नमी और हल्की गर्मी की जरूरत होती है। और यदि हमारे शरीर पर पसीना अधिक आता है और या जो अंडर आर्म्स है या स्किन को हम पूरी तरीके से साफ नहीं कर पाते हैं या स्किन गीली रहती है तो फंगल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। दोस्तों मैं डॉक्टर रियाजुल हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द हेल्थ नॉलेज और हम उन्हीं समस्याओं के बारे में बात करते हैं जो कि हर घर में या हर पर्सन को बहुत आसानी से देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों एक और समस्या होती है कि जैसे जिन लोगों को फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो वो ये कहते हैं कि हमने इलाज बहुत कराया, क्या कभी कहीं से दवाई ली, कभी कहीं से ली और आराम नहीं होता है या बहुत जल्दी से ठीक तो हो जाता है, जैसे ही दवाई छोड़ते हैं तो फंगल इन्फेक्शन दोबारा से हो जाता है। हाँ ये बिल्कुल ठीक है और मैं भी मानता हूं इसके लिए सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार हैं हम खुद हैं, क्योंकि हमें हमारी बीमारी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। सबसे पहली बात तो लोग जो है जो तय टाइम है एंटी फंगल दवाइयों का जो ड्यूरिंग पीरियड है या हमें कितने दिनों तक इलाज करना है उसके बारे में ही पता नहीं होती है, बल्कि हर चौथे दिन किसी नए से नए डॉक्टर्स को हम चेंज कर देते हैं, बीच में फिर दवाइयों का गैप करते हैं। ये भी सबसे अहम कारण होता है फंगल इन्फेक्शन को दोबारा होने का। मैं आपको बता दूं कि फंगल इन्फेक्शन के इलाज के लिए कम से कम 2.5 या 3 महीने दवाई की जरूरत होती है और ये एक लॉन्ग ट्रीटेड बीमारी है। आप इसको 2 या 3 दिन में बिल्कुल से ठीक नहीं कर सकते हैं। यदि आपके रिंगवर्म 2 या 3 दिन में ठीक भी हो जाते हैं तब भी आपको दवाई कम से कम डॉक्टर्स के अंडर सुपरविजन में 2 या 2.5 महीने या 3 महीने तक कंटिन्यू रखनी होगी। साथ ही साथ इसके लिए बहुत हद तक या दोबारा से होने का जो चांसेस हैं वो बहुत हद तक आजकल फार्मा कंपनीज और डॉक्टर्स भी जिम्मेदार हैं। फार्मा कंपनीज ने अच्छे रिजल्ट देने के लिए या अच्छे रिजल्ट दिखाने के लिए आजकल एंटी फंगल दवाइयों में स्टेरॉइड का यूज करना शुरू कर दिया है। हाँ इसके साथ साथ में कुछ डॉक्टर्स भी ऐसा करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मरीज को अगर आराम दिखाई ना दे तो बहुत जल्दी ट्रीटमेंट छोड़ ना दे या भाग ना जाए, तो अच्छा ट्रीटमेंट दिखाने के लिए कुछ ओरल मेडिकेशन में भी डॉक्टर्स स्टेरॉइड का यूज कराते हैं, जो कि गलत है। और स्टेरॉइड का यूज इसका बिल्कुल भी इलाज नहीं है, बल्कि स्टेरॉइड की हमें लत लग जाती है और धीरे धीरे इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे कि अगर हम टॉपिकल क्रीम में स्टेरॉइड का यूज करते हैं तो स्किन पतली हो जाती है, स्किन पे पेचीज आने लगते हैं या कभी कभी स्किन पे जो है अननेसेसरी बाल उगाते हैं या कभी कभी जो फंगल इन्फेक्शन एरियाज हैं तो फंगल थोड़ा बहुत खत्म होता हुआ दिखाई देता है और उसमें दाने से पड़ जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा एक अच्छे डॉक्टर्स का चयन करें और उससे सही समय तक और सही टाइम तक इलाज करें। दोस्तों बात करते हैं इसके कारणों की, जिन कारणों से फंगल इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है। सबसे पहला होता है शरीर पर पसीना आना या शरीर का बहुत समय तक गीला रहना। यदि हमारा शरीर में पसीना आता है और या बहुत समय तक शरीर गीला रहता है तो फंगल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसी प्रकार से डायबिटिक पेशेंट यदि होते हैं तो उनको भी फंगल इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर जो है कमजोर हो जाती है। सिंथेटिक या टाइट कपड़े पहनने से भी फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं या किसी इन्फेक्टिव पर्सन की तौलिया या रेजर यूज करने से भी फंगल इन्फेक्शन बहुत तेजी से बढ़ जाता है। जो व्यक्ति बहुत लंबे समय से स्टेरॉइड या एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो उन्हें भी फंगल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे स्टेरॉइड हैं जिनको लेने से हमारे शरीर पर बहुत बुरा असर होता है, यानी कि फंगल इन्फेक्शन में जो यूज होते हैं यदि वो आप उसको लगातार यूज करते हो तो बहुत ज्यादा बाद में नुकसान देखने को मिलते हैं।
उनमें से कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे क्या क्लोबीटासोल है, बीटामेथासोन है, बैक्लोमेथासोन है, मूमेटासोन है, हेलोबीटासोल है। तो यदि इस प्रकार का अगर कोई भी कॉम्बिनेशन क्रीम है तो आप उसको कृपया करके बिल्कुल ना लें। आइए बात करते हैं कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। मार्केट में बहुत से ही एंटी फंगल एजेंट मौजूद हैं जिसको यूज करके हम फंगल इन्फेक्शन से निजात पा सकते हैं। तो ये तीनों प्रकार से मिलते हैं, जैसे कि कुछ ओरल इंटेक दवाइयां होती हैं, एंटी फंगल दवाइयां होती हैं जिसको यूज कर हम कर सकते हैं, और इसी प्रकार से कुछ टॉपिकल लोशंस होते हैं, कुछ टॉपिकल क्रीम होती हैं, कुछ पाउडर्स के रूप में भी हमारे मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं जिसको यूज करके हम फंगल इन्फेक्शन को खत्म कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ टॉपिकल लोशंस वगैरह की या टॉपिकल क्रीम की, क्लोट्रीमाजोल है या लूलिकोनाजोल है या टर्बिनाफिन हाइड्रोक्लोराइड की क्रीम मिल जाती है जिसको लगाकर हम फंगल इन्फेक्शन को खत्म कर सकते हैं। यदि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल चुका है और बहुत ज्यादा परेशान है पेशेंट, तो कुछ ओरल मेडिकेशन भी होती हैं जिसको लेने से फंगल इन्फेक्शन में आराम हो जाता है, जैसे कि फ्लूकोनाजोल है, इट्राकोनाजोल है, या टर्बिनाफिन हाइड्रोक्लोराइड्स की टैबलेट्स आती हैं, या ग्राइसोफोल्विन की टैबलेट होती हैं जिसको लेने से भी फंगल इन्फेक्शन कम हो जाता है। या बहुत ज्यादा फंगल इन्फेक्शन की जगह पानी की शिकायत हो रही है या बैड सा महसूस होता है, तो हम इन पाउडर्स का यूज कर सकते हैं, जैसे एब्जॉर्ब के नाम से आपको मार्केट में पाउडर मिल जाएगा, या कुछ कैंडिड डस्टिंग पाउडर्स भी आते हैं जिसके कारण हम फंगल इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ देसी नुस्खे भी होते हैं जिसके कारण हम फंगल इन्फेक्शन को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। सबसे मेन होता है नीम की पत्ती। नीम की पत्तियों में एंटी फंगल एजेंट मौजूद होते हैं और जो कि फंगल को रोकने में बहुत ही ज्यादा योगदान करते हैं। नीम की पत्ती लें, या तो उन्हें पीस कर उसका लेप फंगल इन्फेक्शन की जगह पर लगाएं, या नीम की पत्तियों को पानी में डालकर उससे नहाने की कोशिश करें, जिसके कारण फंगल इन्फेक्शन कम हो जाता है। इसी तरह से एलोवेरा जेल है। एलोवेरा जेल जो होता है ठंडक महसूस कराता है और इसको फंगल इन्फेक्शन साइट पे लगाने से बहुत ज्यादा आराम मिलता है। इसी प्रकार से होता है सेब का सिरका। सेब का सिरका, आधा कप सेब का सिरका लें और कॉटन की सहायता से इसको फंगल साइड में लगाएं, जिसके कारण जो है फंगल की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, फंगल इन्फेक्शन कम करने में सहायता मिलती है। और इसी प्रकार से होता है हल्दी और नारियल का तेल। हल्दी पाउडर लें और उसमें नारियल का तेल मिलाकर पूरे शरीर पर लगाने की कोशिश करें या फंगल साइड में लगाने की कोशिश करें, जिससे क्या फंगल इन्फेक्शन कम हो जाता है। नारियल का तेल लें और उसमें थोड़ा गंधक और कपूर की टिकिया मिलाकर लगाने से भी फंगल इन्फेक्शन में आराम हो जाता है। तो दोस्तों, ये तो कुछ होम रेमेडीज थी। इसके साथ साथ में कुछ ऐसे प्रिकॉशंस भी होते हैं जिनको अपनाकर हम फंगल इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। यानी कि शरीर पर यदि पसीना आता है तो पसीना आने के बाद में कपड़ों को एकदम से चेंज कर दें, शरीर को सूखा रखने की कोशिश करें। साथ ही साथ यदि कोई इन्फेक्टिव पर्सन है तो उसकी तौलिया या रेजर का यूज ना करें, बल्कि उसके बैठने और सोने तक के कपड़ों को बिल्कुल अलग कर दें। आप यदि कपड़े पहनते हैं तो बिना प्रेस किए हुए कपड़े ना पहने। साथ ही साथ सिंथेटिक कपड़ों का यूज ना करें, बल्कि ढीले ढाले सूती कपड़ों पहनने की कोशिश करें। रोजाना नहाएं और पाउडर का यूज करें। और यदि कोई पेशेंट शुगर से ग्रसित हैं तो शुगर को मेंटेन रखने की कोशिश करें, और साथ ही साथ साफ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि शुगर के पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रहे, स्वस्थ रहें, जागरूक रहें, अपने अच्छे से अपने शरीर की केयर करें। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर एक नई वीडियो आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।